खबर कोटा से है। कोटा के बोरखेड़ा में एक मोबाइल की दुकान से चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक चोर ग्राहक बनकर दुकान में आता है और दुकानदार का ध्यान भटकाकर एक मोबाइल फोन अपनी जेब में रख लेता है। इतना ही नहीं, इसके बाद दुकानदार को खरीदे गए सामान के बकाया पैसे दिए और फिर आराम से दुकान से निकल गया। कोटा की ये तस्वीरें जो सीसीटीवी में कैद हुई। दुकान से मोबाइल चोरी की वारदात। ये व्यक्ति आया और दुकानदार को बातों में उलझाकर दुकान से मोबाइल लेकर पार। चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि आसाराम को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इससे पहले तबीयत अचानक बिगड़ने की सूचना पर आसाराम को जेल डिस्पेंसरी में प्राथमिक उपचार दिया गया था। आसाराम नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। साल 2013 में एक नाबालिग लड़की ने जोधपुर के निकट मनाई आश्रम में आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। अन्नदाताओं को मनाने में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी आलाकमान ने निर्देश दिया है कि कृषि कानूनों पर पार्टी नेता लोगों का भ्रम दूर करें। और बड़ी खबर इस वक्त की, जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। टीम ने 10 लाख का सोना पकड़ा है। यात्री से 200 ग्राम सोना पकड़ा है। ये सोना शाहजहां से जयपुर लाया गया था। तस्करी का सोना, बिस्किट के रूप में सोने की तस्करी की गई। पकड़े गए तस्करी के सोने का वजन 200 ग्राम बताया जा रहा है। कस्टम विभाग ने सोने के साथ एक यात्री को भी पकड़ा है। पकड़े गए यात्री से अब कस्टम अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। 10 लाख का सोना पकड़ा है। 200 ग्राम सोना पकड़ा है। तस्करी का है सोना। कीमत इसकी 10 लाख बताई जा रही है। सोने के साथ एक यात्री को भी पकड़ा है और इस यात्री से अब कस्टम अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। शाहजहां से जयपुर ये तस्करी का सोना लाया गया था। कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई जयपुर एयरपोर्ट पर। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या मामला पूरा? सुबह जो फ्लाइट आई थी, इसमें फ्लाइट में जो कस्टम विभाग के अधिकारी हैं, चूंकि जिस तरीके से अरब देशों से सोने की तस्करी की जा रही है, अरब देश और राजस्थान की तस्करी के जो कनेक्शन है उसको लेकर के कस्टम विभाग की टीम अलर्ट थी। तो सुबह जो यात्री आया था उसको संदिग्ध परिस्थिति में कस्टम विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा था। जब इसकी स्कैनिंग की गई, जांच की गई, तो इस पर 2 बिस्कुट निकले हैं। दोनों बिस्कुटों के बारे में पूछताछ की तो इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। चूंकि सोने की कीमत 10 लाख रुपए के आसपास है, तो इसको गिरफ्तार नहीं किया गया। पूछ करके इसको पकड़ के कस्टम विभाग के अधिकारी इसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है और इसकी विदेश यात्राओं के बारे में इससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही राजस्थान में कहा सोना सप्लाई करने वाला था, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। इससे पहले इसका इतिहास क्या कुछ पता चल पाया? इससे पहले भी क्या कभी इस तरह के धंधों में, इस तरह के कामों में लिप्त रहा है? बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से कस्टम विभाग के अधिकारियों की जो से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जिन परिस्थितियों में लेकर आ रहा था उससे निश्चित तौर पर ये इस तरह के कामकाज में लिप्त रहा है। क्योंकि बेहद संदिग्ध अवस्था में ये घूम रहा था और जो ये कहाँ का रहने वाला है, कितनी बार इसने विदेश यात्राएं की है, अब से कुछ देर पहले इसको पकड़ा है। तो इन तमाम सवालों के जवाब जो है कस्टम विभाग के अधिकारी इससे पूछताछ में लेने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है इसमें कोई और भी चीज, नई चीज का खुलासा हो। हाँ, देखिए वैसे तो आगे की तमाम बातें इससे पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा, लेकिन क्या अब तक की शुरुआती जानकारी में कुछ पता चल पाया है राकेश? इसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं? इसके संपर्क में कौन कौन लोग थे? बिल्कुल, जिस तरीके से पासपोर्ट की जो डिटेल खंगाली है कस्टम विभाग के अधिकारियों ने और इससे पूछताछ की है, और जो यात्री है वो चूंकि जो सोना लाया था उसका संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया था। सोने के बिस्किटों की जो तस्करी जिस तरीके से की जा रही है उस तरीके से एक नेटवर्क ये राजस्थान में से कनेक्टेड होने की संभावना है और ये यहाँ से कहाँ जा रहा था, क्योंकि ज्यादातर जो सोने की तस्करी के मामले सिखाउटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा होते हैं। तो एक बड़े गिरोह की आशंका कस्टम विभाग के अधिकारी को है
तो कस्टम विभाग के अधिकारी पूछताछ के बाद जो है इसमें इस व्यक्ति के साथ साथ इससे जुड़े हुए लोगों पर और भी कार्रवाई करते हैं। एक आखिरी सवाल राकेश, ये तस्करी का सोना जो ये लाया था 10 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है, 200 ग्राम सोना है, क्या इस सोने को कहाँ सप्लाई करने वाला था, क्या कुछ पता चल पाया? बिल्कुल, देखिए समझ, जिस तरीके से एक नेटवर्क बना हुआ है, खासतौर पर ये सप्लाई करने से पहले एयरपोर्ट से जब बाहर निकलते हैं उससे पहले एक सिस्टम इनका बना होता है। कई बार जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी कई लोगों को हटाया गया था क्योंकि वो भी सोने की तस्करी में लिप्त थे। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा नेटवर्क राजस्थान में बना हुआ है। यहाँ से एयरपोर्ट के बाहर से ही यात्री के साथ साथ दूसरे व्यक्ति चेंज हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कस्टम विभाग के अधिकारी इस तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नेटवर्क है वो है तो सिक्योरिटी के इलाके में सबसे बड़ा, क्योंकि अरब देशों से आने जाने वाले लोगों की सबसे सर्वाधिक संख्या भी वही है। और ये मजदूर टाइप के लोग जो होते हैं उनसे इस तरह की सोने की तस्करी करवाई जाती है। उनको छोटा सा लालच दिया जाता है, लेकिन जब जाल में फंस जाते हैं कस्टम विभाग के तो निश्चित तौर पर बड़ी परेशानी आती है। जो बड़े आका हैं उनकी तरफ कस्टम विभाग की निगाहें कि कहीं कोई ऐसा लिंक मिले और उस पर बड़ी कार्रवाई। ठीक है, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर जयपुर से, जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई कस्टम विभाग की। बड़ी कार्रवाई, 10 लाख का सोना पकड़ा है, 200 ग्राम सोना जिसकी कीमत 10 लाख बताई जा रही है। जो यात्री इस सोने को इसकी तस्करी कर रहा था उसे हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और तमाम बातें उससे पूछी जा रही है। तार उसके खंगाले जा रहे हैं, कहां इसके तार, कहां का संपर्क जुड़े हुए थे, कहां ये सोना सप्लाई किया जाना था। बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई जयपुर एयरपोर्ट पर। एक और बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बेंगलुरु जाएंगे। 11 बजे विशेष विमान से बेंगलुरु जाने का कार्यक्रम है सीएम का। डीके शिव कुमार की बेटी का विवाह समारोह है और मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जाएंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ बेंगलुरु पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री आज बेंगलुरु जाएंगे। डीके शिव कुमार की बेटी के शादी समारोह में शामिल होने के लिए बेंगलुरु आज मुख्यमंत्री जाएंगे। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी बेंगलुरु रवाना होंगे।